प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की। मैं अपने यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का वचन बुद्धि के वरदान से कैसे आशीष मिलती है, क्योंकि जो बुद्धि है वो परमेश्वर की ओर से होती है। जब हम बुद्धि का सहारा लेते हैं तो अपने जीवन में आशीष को पाते हैं। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। नीति वचन 1 उसकी 2 कि जो इन वचनों को पढ़े वो बुद्धि से पढ़े और शिक्षा को प्राप्त करे और समझ का सहारा ले। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि हमें समझ और ज्ञान देती है। पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। याकूब उसकी 1 उसकी 5 में लिखा है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वह परमेश्वर से मांगे, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती हैं। नीति वचन 2 उसकी 6 में सुलेमान ने कहा है कि बुद्धि यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें यहोवा के मुख से निकलती हैं। उसके मुख से निकला हुआ जो वचन है पवित्र कलाम है, जिसे हम पढ़ते हैं। हालेलुया। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। नीति वचन 11 उसकी 2। क्योंकि अभिमान किन लोगों के जीवन में आता है? जिनमें बुद्धि नहीं है। तो अब जब अभिमान आएगा तो अपमान भी होगा। उसकी बुद्धि ना होने के कारण उसको अपमान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो नम्र रहते हैं, दीन रहते हैं, उनमें बुद्धि पाई जाती है। तो जब उनमें बुद्धि होती है तो उनके जीवन में अपमान, शर्मिंदगी कभी भी नहीं आता। हालेलुया। मूड भी जब चुप रहता है तब बुद्धि गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। नीति वचन 17 उसकी 28। जो मूडी व्यक्ति होता है, जो अपने समझ का सहारा लेने वाला होता है, जब वह भी चुप रहता है, वचन बताता है, तो बुद्धिमान गिना जाएगा। और जो अपने मुंह को बंद रखता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि बहुता बोलना पाप को दर्शाता है। हालेलुया। जो मुंह को बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाएगा। हालेलुया। तो हमें देखना है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम किन चीज़ों में अपनी ज़ुबान को बंद रखते हैं। हालेलुया। जहाँ हमें चुप रहने की ज़रूरत है, क्या वहाँ हम चुप रहते हैं? और जहाँ हमें बोलने की ज़रूरत है वहाँ हमें बोलना है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है, क्योंकि यहोवा उन्हें समझ देता है उनको बोलने में। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग मूढ़ी होते हैं, अगर वह भी उस समय चुप हैं तो वह बुद्धिमान गिने जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो हमें विजडम देता है, समझ देता है, वो हमारे जीवन को उत्तम बनाती है। वो हमारी कहते हैं इमेज को अच्छा रखती है। हमारी इमेज को वो कभी भी दाग लगने नहीं देती। क्योंकि बुद्धि को पुकार तो बुद्धि तुम्हें मिल जाएगी। बुद्धि की बातें हमारे जीवन में लाभ की बातें हैं जो यहोवा हमें देना चाहता है। क्योंकि वचन में अभी हमने पढ़ा है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीत रख, वह तेरा पहरा देगी। हालेलुया। यहोवा चाहता है बुद्धि को हम प्राप्त करें और समझ को भी प्राप्त करें, उनको भूलना ना जाना। हालेलुया। परमेश्वर कहा तू बुद्धि को प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त कर, इन्हें कभी मत भूलना, क्योंकि बुद्धि हमारी रक्षा करती है। अगर हम बुद्धिमान होंगे तो हम हर मुसीबत से निकल पाएंगे। क्योंकि जो आत्मा की बुद्धि हमें मिलता है, जो आत्मा का जो एक वरदान है, जब हमें ये बुद्धि का वरदान आत्मा देता है तो हम सूझबूझ से हर कार्य को करते हैं। हम मुसीबत में फिर पड़ने से बच जाते हैं, क्योंकि बुद्धि हमारा पहरा देती है। फिर हालेलुया। वो हमें बताती है सही और गलत का।
मीनिंग क्या है। हालेलुया। तो बुद्धि हमें हर मुसीबत से बचा लेती है। तो बुद्धि के द्वारा हमें कैसी कैसी आशीष मिलती है प्रिय भाई बहनों, हम सोच भी नहीं सकते। वो जीवन भर जो बुद्धि है हमारा पीछा करती है। तो खुदा ने कहा जिससे वो चाहिए वो मेरे से ले ले। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही हम जीवन को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य ही अपने जीवन में हर घटी को पूरा होता देखता है। झगड़े रगड़े केवल अहंकार से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। नीति वचन 13 उसकी 10। जो लोग झगड़े करते हैं, हालेलुया, अहंकार में रहते हैं, हालेलुया, वो बुद्धि की घटी के कारण ये सब करते हैं। क्योंकि जो झगड़ालू होते हैं वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, वो अपने मूड में रहते हैं। हालेलुया। और वो हर जगह झगड़ा रगड़ा करके अहंकार को वो अपनी तुच्छ समझ का सहारा लेकर ऐसी माहौल को बना देते हैं। परंतु जो लोग मेल मिलाप में रहते हैं इनको ज़्यादा मानते हैं, हालेलुया, मेल मिलाप कराने उनके पास बुद्धि होती है। हालेलुया। जो झगड़ने वाले झगड़ालू लोग होते हैं वो हर किसी को बिना बात के उनके साथ झगड़ने लग जाते हैं, क्योंकि बुद्धि ना होने के कारण। तो जब हम ऐसे होते हैं तो क्या करते हैं, अपने जीवन में शर्मिंदगी लेके आते हैं, अपने जीवन में हम अपमान लेके आते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है वो अपने जीवन से अपमान को सदा के लिए मिटा के रखता है। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि जब यहोवा देता है, हम समझ का सहारा लेंगे तो हम झगड़ालू नहीं बल्कि कम बोलने वाले होंगे, और समझ का सहारा लेंगे वो ही बात मुख से निकालेंगे जो अच्छी और सरल है। हालेलुया। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति मेरे प्रिय भाई बहनों क्या करता है, वो अपने मुंह से ऐसी बातें उगलता है जो उसकी इमेज को हमेशा डाउन रखती है। हालेलुया। कोई भी उसे पसंद नहीं करता। हालेलुया। तो हमें बुद्धिमान सी चाल चलनी है, क्योंकि यहोवा बुद्धि देता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धि को प्राप्त करें, समझ को प्राप्त करें और उसी का सहारा लें और परमेश्वर के वचन के ऊपर बुद्धि से चले, बुद्धिमानों से चाल चले। अगर हमारे पास बुद्धि होगी तो हम प्रार्थना करने वाले होंगे। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत करता है। नीति वचन 29 उसकी 11। वचन कहता है मूर्ख व्यक्ति क्या है, अपने दिल की सारी बातें करता है। जब हम किसी को अपने दिल की सारी बातें खोल कर बताते हैं जो नहीं भी बताने वाली, तो हम अपने पाँव में खुद ठोकर का कारण बन जाते हैं। परंतु जो बुद्धिमान है, वचन बताता है, वो अपने मन को रोकता है। उसे पता है कि मुझे कौन सी बात कहनी है और कौन सी नहीं करनी। हालेलुया। कुछ बातें हमें हाइड रखनी पड़ती हैं, लेकिन जो मूर्ख है वो हाइड नहीं रख पाता। वो ज़्यादा बोलने के कारण हर वो बात शेयर करता है, वो अपने लिए खुद ही ठोकर का कारण फिर बन जाता है। हालेलुया। क्योंकि सुलेमान ने कहा नीति वचन 29 उसकी 11 में, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत करता है। शांत करने का मतलब क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि वो चुप रहता है। हालेलुया। क्योंकि जो मूर्ख है उनको होता है कि मैं फटाफट ये बात बोल दूं, उसके अंदर से उबाल आता है कि ये बात कह दूं फटाफट। लेकिन जो बुद्धिमान है वो कम बोलेगा और शांत रहेगा, वो मुख से वो बात नहीं निकालेगा जिसके कारण उसे ठोकर लगे। क्योंकि हमारी बातों से हमें खुद को भी ठोकर लगती है और दूसरों को भी ठोकर लगती है। इसलिए यहोवा चाहता है कि हम बुद्धि का सहारा लें। बुद्धि के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इसी रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। नीति वचन 15 उसकी 24। क्या लिखा है वचन में, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो आगे की ओर बढ़ता है, मतलब बढ़ोतरी की ओर जाता है। देखो बुद्धि की आशीष कितनी है। अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम बढ़ोतरी की ओर जाएंगे। हालेलुया। हमारा जो वे है वो सीधा रहेगा, हमारा मार्ग बुद्धि से सीधा चलता जाएगा और हम ऊपर को जाएंगे, मतलब आशीष को पाएंगे, ब्लेसिंग को पाएंगे।
हालेलुया। तो आगे क्या लिखा, इसी रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। हालेलुया। तो ऐसे अगर हम ऐसे चल रहे हैं, सीधे चल रहे हैं, बुद्धि से चल रहे हैं, तो हम अधोलोक में मतलब नरक में जाने से भी बच जाते हैं और हम धरती के ऊपर कष्ट भोगने से भी बच जाते हैं। हालेलुया। अगर हम बुद्धि के सहारे से चलते हैं, अपने मार्ग की रक्षा कौन कर सकता है अपने चलने की? सिर्फ बुद्धिमान व्यक्ति, क्योंकि उसे पता है कि आगे खाई है, मैं उसमें नहीं गिरूंगा। हालेलुया। जो मूर्ख है वह गिर जाता है, लेकिन बुद्धिमान अपने मार्ग उसका मार्ग हमेशा ऊपर की ओर जाता है। हालेलुया। तो बुद्धिमान सी चाल चलने के लिए परमेश्वर हमें कहते हैं, तो बुद्धि से चलने वाले हमेशा आशीष को पाएंगे, यह वचन हमें बताता है। हालेलुया। तो देखना है कि हम आशीष लेना चाहते हैं या फिर नहीं। जितने लोग आशीष को लेना चाहते हैं, परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से इस वरदान को मांगो कि पवित्र आत्मा अपने जब वरदान जो बुद्धि और समझ का है जो मुझे दे, ताकि मैं अपने जीवन की रक्षा कर सकूं। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीत रख, वह तेरा पहरा देगी। हालेलुया। देखो यहाँ पे क्या लिखा, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। हालेलुया। जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बुद्धि को छोड़ें, क्योंकि वो ही हमारी रक्षा करती है और बुद्धि ही हमारा पहरा देती है। पहरा देने का मतलब मेरे प्रिय भाई बहनों ये है कि जब हम कोई भी ऐसा काम करेंगे, तो अगर हमारे अंदर परमेश्वर की बुद्धि का वरदान है, तो वो हमें अलर्ट करेगी कि यह काम करना है, जाके नहीं करना, ये तेरे लिए अच्छा है या फिर नहीं अच्छा। हालेलुया। तो बुद्धि हमें समझ, ज्ञान, प्रकाश ये सब देता है। हालेलुया। ये कौन देता है? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी आप प्रार्थना करो, जब भी प्रार्थना करने बैठो, तो खुदा से बुद्धि का, पवित्र आत्मा से यह वरदान मांगो, क्योंकि वरदान जो बुद्धि का है ये आपके जीवन को उन्नति दिलाएगा, आशीष दिलाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में हर घटी खत्म होगी। आपके जीवन में जो आत्मिक चीज़ों की घटी है, जो शैतानी अटैक हैं, तो आप समझ जाओगे कि वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो ही हमारे जीवन से जाएगा। तो ये सब बातें कौन सिखाएगा? बुद्धि, समझ। हम समझदार बन जाएंगे आत्मा में, तो हम अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को एक सही वे पे लेके जा सकते हैं। हालेलुया। हम अपनी बुद्धि के कारण अपने घर को सही मैनेजमेंट से चला सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि का जो ज्ञान है, जो प्रकाश है, वो हमें यहोवा की ओर से मिलता है और वो चाहता है कि हम सूझबूझ से कार्य करने वाले हों और अपने घर को भी बुद्धि से चलाने वाले हों और अपनी जॉब पे भी बुद्धि को इस्तेमाल करें, अपने आने जाने में बुद्धि को इस्तेमाल करें। परमेश्वर चाहता है और उसकी पवित्रताई के लिए हम बुद्धि को प्राप्त करें, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में आशीष पाता है। सब बोले आमीन, आमीन और आमीन।